वीनस अगर कुंडली में पॉजिटिव हो तो रिश्ते, प्यार, पैसा, सुख, लग्जरीज, कला, क्रिएटिविटी यानी आर्ट्स और एस्थेटिक्स, आपका पैसा, आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रहती हैं। लेकिन अगर वीनस आपका पॉजिटिव ना हो आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में, आपके जायचे में, तो ज़िंदगी बहुत ड्राई सी रहती है, बेरंग सी रहती है। क्योंकि वीनस जो है ये आपकी आँखों को भी देखता है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को भी देखता है, आपकी स्किन को भी देखता है। जिसका वीनस बहुत अच्छा होगा उसकी आँखें 6/6 चल रही होंगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होगा, स्किन उसकी ग्लोइंग होगी, ये सारी चीज़ें वीनस देख रहा होता है। और अगर वीनस ख़राब हो तो ये सारी चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, चाहे वो आपकी लग्ज़री लाइफ़स्टाइल हो, आपके रिश्ते हों, आपका प्यार हो, पैसा हो, बिज़नेस हो, ये सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स में ही चल रही होती हैं। ऐशो आराम नहीं मिलता, कंफर्ट नहीं मिलता। लेकिन अब मज़े की बात ये है कि वीनस जो है वो ट्रांजिट कर रहा है टॉरस में। जैसे सन पॉजिटिव हो चुका, अपनी उच्च की राशि में जा चुका, एग्जॉल्टेड पोजीशन पर जा चुका, शर्फ में जा चुका, इसी तरह अब वीनस भी ट्रांजिट कर रहा है अपनी राशि में, अपने ज़ोडिएक में, अपने बुर्ज में। और वीनस ट्रांजिट कर रहा है 20 अप्रैल को टॉरस राशि में, टॉरस बुर्ज में, बुर्ज सौर में, और ये 14 अप्रैल तक आपके बुर्ज सौर में रहेगा, फिर ये मिथुन में यानी जेमिनी में चला जाएगा। तो यहाँ पे अब जब टॉरस में आएगा तो ज़िंदगी नेचुरली एक सुकून वाली, रिश्तों की स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, प्यार मिलेगा, फाइनेंशियल कंफर्ट मिलेगा, लग्जरियाँ मिलेंगी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन बात वही है कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। वीनस ट्रांजिट तो कर रहा है अपने घर में, लेकिन इस चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते कि सैटर्न जो है वो तीसरी नज़र से टॉरस को देख रहा है। और जैसे ही वीनस इसके अंदर आएगा, ट्रांजिट करेगा, तो जो सैटर्न है वो इसको देखेगा तीसरी नज़र से। और तीसरी नज़र जो होती है वो ऐसी है कि जो चीज़ें आपको आसानी से मिलने लगी थी उनमें थोड़ा सा जो उनकी रफ्तार है, उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है और प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ये वो दौर होता है जहाँ इंसान सब कुछ चाह रहा होता है, प्यार भी चाहता है, पैसा भी चाहता है, लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं वो एफ़र्ट्स और सब्र और टाइम माँगती हैं आपसे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये योग ख़राब हो गया है या एक जो वीनस का ट्रांज़िट है वो ख़राब हो गया है, बल्कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे प्लैनेट्स जो हैं वो हर चीज़ एकदम से नहीं देते, क्योंकि अल्लाह पाक का एक निज़ाम इसी तरह काम करता है। तो यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं अल्लाह पाक की तरफ से आपको थोड़ी-सी, एक ये समझ लीजिए कि टेस्ट का जो प्रिपरेशन है, आपको पहले प्रिपरेशन करवाएगा कि आपने पहले तैयारी पूरी करनी है, फिर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी कि आप आगे जाके इसको हैंडल कर पाएँ। आपके पास जो पैसा आ रहा है ऐसा ना हो कि आ जाए और कल आप उड़ा दें। आपको पता होना चाहिए कि उस पैसे की वैल्यू क्या है, वो किस, उसकी कदर क्या है, उस प्यार की कदर क्या है, उस इंसान की कदर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अब सीखने को मिलेंगी। लेकिन वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी भी सही। तो हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आ रहा है, क्योंकि हर बुर्ज, हर ज़ोडिएक, हर राशि का जो प्लेसमेंट है टॉरस की वो अलग-अलग होती है। तो उसके हिसाब से देखते हैं कि आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी फ़ीस जो है, मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और मेरी फ़ीस जो है वो 50% हमने ऑफ कर दी है और लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, ताकि आपको आपका डिटेल्ड एनालिसिस पता चले, आपको आपकी रेमेडीज़ पता चलें, ज़िंदगी की मुश्किलात आपके लिए हल होना शुरू हों। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब हम लाइव आते हैं ताकि आप 1 टू 1 सवाल हमसे पूछ सकें, तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप वहाँ पे सवाल नहीं कर पाएँगे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके ऊपर वीनस के ट्रांजिट का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, आपको कहाँ पे प्रिकॉशंस लेने हैं और कहाँ पर खुल के खेलना है। अगर आपका मून साइन पाइसेस है यानी मीन राशि है, यानी कि बुर्ज ओत है, तो वीनस जो ट्रांजिट कर रहा है आपके थर्ड हाउस में कर रहा है। अब थर्ड हाउस का जो मेन थीम है वो ये है कि एक ये करेज है, आपकी कम्युनिकेशन है, इनिशिएटिव्स हैं, और नाइन्थ हाउस जो है वो आपकी लक है, बिलीफ है, हायर एजुकेशन है, आपके फादर हैं, मेंटोर हैं, आपके टीचर्स हैं, गुरु हैं। तो जो आप कदम अब बढ़ाएँगे वो आपकी किस्मत को एक्टिवेट करेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आपने अपने स्किल्स अपग्रेड करने हैं, स्किल्स को रिफ़ाइन कीजिए, सीखिए, आगे बढ़िए, नए स्किल्स सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर पहले किसी चीज़ पर काम करना सीखा था तो अब उसको एआई ने ऑब्सोलीट कर दिया है, तो आप एआई सीखिए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए। तो ये चीज़ यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है।
तो स्मूथ कम्युनिकेशन भी आपकी बहुत अच्छी होगी, उसी से चार्म मिलेगा, उसी से नेटवर्किंग आपकी बढ़ेगी। यहाँ पे सैटर्न जो आपको चीज़ें देगा वो हेजिटेशन देगा, एक खौफ देगा और चीज़ों में डिले करवाएगा। तो डीप ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलेंगे आपके बिलीफ सिस्टम में, क्योंकि आपका 9th हाउस यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है। इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है, लेकिन आप ये कह लीजिए कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन सैटर्न जो है वो उसको थोड़ा सा डिले कर रहा है। करियर, बिजनेस और फाइनेंस के हवाले से देखते हैं तो ये फेज़ एफर्ट बेस्ड ग्रोथ का है आप लोगों के लिए। कम्युनिकेशन से फ़ायदा होगा, मार्केटिंग, सेल्स, कंटेंट, मीडिया, ये जैसे जो काम है इनमें आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग पुश मिलेगा। छोटी छोटी एफर्ट से इनकम बिल्ड हो सकती है आप लोगों की। लेकिन लाइफ अगर इतनी सिंपल होती तो क्या ही बात थी। सैटर्न जो है वो थर्ड एस्पेक्ट से आपके वीनस को देख रहा है, थर्ड हाउस में बैठा बैठा हुआ जो वीनस है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी का टेस्ट होगा। आप लेजीनेस का शिकार होंगे जहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होगी। यहाँ पे एक दिल में खौफ क्रिएट होगा, स्टार्ट करने में बहुत मुश्किलात देखने को मिलेंगी। इनिशिएटिव लीजिए, अपनी बात को रखिए, अपनी नेटवर्किंग एक्टिवेट कीजिए, उसको यूटिलाइज़ कीजिए, उसको बनाइए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कीजिए ताकि आप नेटवर्किंग बना सकें। ओवर थिंकिंग अवॉइड कीजिए, कल से करूँगा ये वाला एटीट्यूड अब छोड़ दीजिए, क्योंकि सैटर्न आपको लेज़ी कर रहा है, आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, सॉरी। अपनी वैल्यू जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं करनी है आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक, क्रिप्टो और लॉटरी की बात करते हैं। तो थर्ड हाउस जो है वो यहाँ पे क्विक डिसीजंस दिखाता है, और 9th हाउस जो है वो लक फैक्टर एक्टिवेट कर देता है। तो जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है बहुत डेंजरस हो सकता है। यहाँ पे करना ये है कि डिसिप्लिन ट्रेडिंग करनी है, स्मॉल कैलकुलेटेड मूव्स आप लोगों ने लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं आगे बढ़ना। इम्पल्सिव ट्रेड्स नहीं लीजिएगा, क्योंकि आप लोग 7.5 के सेकंड फेज़ में हैं, ये सबसे खतरनाक फेज़ है। इसके अलावा ओवर कॉन्फिडेंस, यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस जो है वो अवॉइड करना है। लक पे हमेशा डिपेंड रहना, ये चीज़ अब आपको सूट नहीं करेगी। फिलहाल आप कह सकते हैं कि 14 मई तक आपको लक सपोर्ट कर सकती है, लेकिन सैटर्न जो है वो थर्ड एस्पेक्ट से वीनस को देख भी रहा है। तो इस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा कि लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, जितना अभी कमाएंगे उससे ज़्यादा फिर गंवाना शुरू कर देंगे। आगे बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। यहाँ कम्युनिकेशन सब कुछ डिसाइड करेगी आप लोगों की, क्योंकि थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का भी है। तो मैरिड लोग जो हैं वो अपनी बातचीत को इम्प्रूव करें, और अगर बातचीत आप लोगों ने इम्प्रूव कर ली, अपना कम्युनिकेशन गैप मिटा दिया, तो आप लोगों का रिश्ता यहाँ पे मजबूत हो सकता है। लेकिन डीप बिलीव्स जो क्लैशेस हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। अब बिलीव्स क्लैशेस क्या हैं कि अगर आपने किसी से शादी की है, उनके कुछ बिलीव्स हैं वो पुराने चीज़ें लेके चल रही हैं, और आप कुछ और चीज़ें लेके चल रही हैं, तो यहाँ पे क्लैशेस आ सकते हैं कि कोई कहे कि मैं सदका खैरात बहुत करती हूँ, किसी के नाम पे करती हूँ, ये करती हूँ, और आप कहें कि ये चीज़ें इस तरह हैं। तो इस तरह इन चीज़ों में लड़ाइयाँ देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन कीजिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए। रिस्पेक्टफुली डिफरेंसेस को हैंडल करना है आप लोगों ने। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करने हैं, हार्श वर्ड्स अवॉइड करने हैं, ईगो अवॉइड करना है। सिंगल्स की बात करें तो कन्वर्जेशन से कनेक्शंस बन सकते हैं, ऑनलाइन या सोशल इंटरेक्शन से अट्रैक्शंस देखने को मिल सकती हैं। लेकिन बात वही है कि सटन तो जो डेप्थ है वो बाद में समझ आएगी आप लोगों को। स्लो बिल्ड कीजिएगा रिलेशनशिप को। ये ना हो कि एक ही दिन में आप पहली सीढ़ी पर कदम रख के आप आखिरी सीढ़ी पर कदम रखने की कोशिश करें। ये वाला काम नहीं करना कि मैंने बस शादी तक पहुंच जाना है अभी फ़ौरन से। सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। सिर्फ बातों पे ही बह जाना ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। फैंटेसीज़ का शिकार नहीं होइएगा। आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ की बात करते हैं। तो यहाँ स्ट्रेस का सोर्स जो सबसे ज़्यादा है वो ओवर थिंकिंग और मेंटल प्रेशर है। एनजाइटी, रेस्टलेसनेस, नर्वस टेंशन, ये सारी चीज़ें होंगी। तो फिज़िकल एक्टिविटी, ग्राउंडिंग, रूटीन ये मेंटेन करनी है। और आप लोगों ने ओवर थिंकिंग अवॉइड करना है। मेंटल क्लटर आप लोगों ने यहाँ से अपने माइंड से निकालना है। जर्नलिंग कीजिए। इर्रेगुलर लाइफस्टाइल को आप लोगों ने अवॉइड करना है। तो ये ट्रांजिट एक सिंपल बात सिखा रहा है आप लोगों को कि किस्मत तभी एक्टिवेट होगी आप लोगों की जब आप पहला कदम उठाना सीखेंगे, और उठाएंगे भी सही डायरेक्शन में। तो वीनस यहाँ पे आपका रास्ता स्मूथ ज़रूर करेगा, लेकिन सैटर्न जो है वो आपसे सिर्फ यही डिमांड करेगा कि बिना डरे आप चल सकते हैं, या मन में सिर्फ डर ही पैदा किया हुआ है आप लोगों ने। जब चलेंगे तो बदल भी जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लाइव आते हैं, जो लाइव पे उन्हीं से ही बात होगी जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमें दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।